देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। उमरिया जिला मुख्यालय स्थित पंजाब नेशनल बैंक शाखा में पदस्थ कर्मचारी द्वारा उपभोक्ताओं के लाखों रुपए गबन का मामला सामने आया है, जहां बैंक अधिकारियों की सूचना पर जबलपुर डिप्टी सर्किल टीम जांच करने के लिए उमरिया पहुंची एवं गबन की गई राशि के संबंध में जांच जारी है और बैंक का कैशियर अभय सिंह तिड़के मौके से लापता है, जिसकी रिपोर्ट उमरिया कोतवाली में दर्ज कराई गई है। वही गुमशुदा बैंक कैशियर के ऊपर कैश के लेन देन में 58,000 रुपए कम जमा करने का आरोप सामने आया है एवं जबलपुर की जांच टीम पूरा दिन बैंक में विगत दिनों हुए लेन देन और नकदी राशि का मिलान करती रही एवं सूत्रों के मुताबिक बैंक में जमा कोष में रखी गई 500 रुपए की गड्डियों में भी 5,000 रुपए कम पाए गए। वही जबलपुर से आई हुई जांच टीम के अधिकारी ने बताया कि बैंक में कैश की जांच की जा रही है, जिसमें कुछ टाइम लग रहा है एवं जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि कितना रकम गायब है। वही इस मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती रेखा सिंह ने बताया कि पंजाब बैंक अधिकारी के द्वारा शिकायत पत्र प्राप्त हुआ है, जहां गुमशुदा कैशियर की मोबाइल लोकेशन एवं उसी के आधार पर उसकी तलाश की जा रही है। पेश उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। जहाँ तक पंजाब बैंक के कैशियर की बात है तो वो पंजाब बैंक का कर्मचारी है और जांच में ये पाया गया है कि उसके द्वारा ग्राहकों के लेन देन में हेराफेरी जैसा कि पंजाब बैंक का जो कैशियर है तिड़के, उसके द्वारा हितग्राहियों के साथ धोखाधड़ी करना उसकी एक आदत बन चुकी थी और बैंक के लेन देन में भी गड़बड़ियाँ पाई गई हैं। और जैसा कि जबलपुर से जांच की टीम आई हुई है, जांच कर रही है और उसमें पाया भी जा रहा है कि कई नोटों की गड्डियों में कमी पाई गई है और ऐसे कर्मचारियों के द्वारा भ्रष्टाचार का रूप बड़ा ले लेता है, जिस कारण हितग्राही परेशान होते हैं और ऐसे व्यक्तियों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए और ऐसे भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरों कर्मचारी अधिकारियों को रोका जाए। अगर उसने अपराध किया तो कार्रवाई होनी चाहिए और मैं तो ये कहता हूँ कि उन कर्मचारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए जिनकी संलग्नता उसमें दिखती हो कि ये लोग भी संलग्न है। क्योंकि मैनेजर को जब मालूम पड़ा कि इसने गबन किया है और पैसा गया इसने माने शार्ट हो गया तो मैनेजर ने उसको जाने कैसे दे दिया। इसमें मैनेजर के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। करता हूँ इसकी जांच की जाए और जांच करने में जो भी दोषी हो उसके खिलाफ पुलिस इंक्वायरी, डिपार्टमेंट इंक्वायरी दोनों होनी चाहिए, दोनों कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे दूध का दूध और पानी का पानी होता है। काफ़ी आम लोगों की राशि का हेर फेर होने की बात प्रकाश में आई है। वहीं लोगों का ये कहना है कि हम लोग विश्वास में पैसा लेकर के बैंक से चले आते हैं, 500 की नोट की बंडल रहती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो गिन नहीं पाते नोटों को और नोट के बंडलों से अगर बीच से पैसा निकल जा रहा है तो ये बहुत बड़ा आर्थिक अपराध की श्रेणी में आता है। शासन को चाहिए कि ऐसे आर्थिक अपराध करने वालों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और उनको कठोर से कठोर दंड दिया जाए, जिससे आम जनता पर बैंक के प्रति जो विश्वास है वो सदा कायम रहे। पंजाब नेशनल बैंक की ओर से एक तिड़के नामक जो कैशियर वहाँ पर पदस्थ है उनके विरुद्ध एक FIR दर्ज कराई गई है कि उनके द्वारा कुछ राशि की गड़बड़ी उनके द्वारा की गई है। इसके संबंध में FIR हुई है। जांच का विषय है, पुलिस जांच कर रही है। जांच के उपरांत सच्चाई जो भी है वो सामने आएगी। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ कि इस तरह की घटनाएं जब पब्लिक डोमेन में आती हैं तो एक ट्रस्ट डेफिसिट संस्था और पब्लिक के बीच में उत्पन्न होता है, एक अविश्वास उत्पन्न होता है जो बहुत खतरनाक चीज है। जनता का पैसा है और इस तरह की घटनाएं निश्चित रूप से निंदनीय हैं और जो सक्षम इकाइयां हैं वो निश्चित रूप से इसमें त्वरित कार्रवाई करेंगी और इस गड़बड़ी और बैंक के बीच में एक विश्वास का रिश्ता होता है और इस तरह की घटनाओं से विश्वास घटता है और जनता को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। ये बहुत ही निंदनीय है और अपराध है।
अगर ऐसी घटना घटी है तो उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने जनता के पैसे पर बुरी नज़र डाली और उसको मिसयूज करने का, डिसऑनेस्टली मिसयूज करने का जो प्रयास किया, तो ये एक आपराधिक प्रकरण भी इसमें बनता है। तो मैं ये चाहता हूँ संबंधित सक्षम इकाई से कि जल्द से जल्द इस पर जांच करके और सही नतीजे पर पहुंचे। पंजाब नेशनल बैंक का जो एक लिपिक था जो कि लेन देन करता था और पैसा का कलेक्शन करता था, कोई सरनेम तिड़की बताते हैं, उसके द्वारा निरंतर कई दिनों से जो बैंक में पैसा आते थे उन पैसों में कुछ पैसे निकाल के और गड्डी बना के उसको जमा करता था और बैंक मैनेजर उसी विश्वास के आधार पे, क्योंकि जो उनका कर्मचारी था, मातहत कर्मचारी था, वो दस्तखत कर देता था और उस वाउचर क्लियर हो जाते थे। परंतु जब बैंक मैनेजर को और कर्मचारियों को एहसास हुआ कि जो ये गड्डियां हैं और 100 नोट की अपेक्षाकृत कम मोटी दिख रही, तो उन लोगों ने जांच कराई। तो जांच कराने पर पता चला कई लाख रुपए का घपला है और उन्होंने फिर पूरे बैंक की जितनी भी उसने गड्डी कलेक्शन की थी नोटों की, उनकी सबकी जांच कराई तो बहुत सारा पैसा कम पाया गया। उसको तलाश किया गया, उसका फोन बंद है, घर में भी नहीं मिल रहा है। तो बैंक मैनेजर ने जो उनकी प्रारंभिक जिम्मेदारी है, उन्होंने थाना कोतवाली मरिया में FIR दर्ज कराई है। निश्चित रूप से यह अपने कर्तव्यों के प्रति और शासकीय राशि और लोगों को पैसे का गमन का मामला है। निश्चित रूप से जो बैंक कर्मचारी है वो दोषी है, प्रथम दृष्टया दोषी लगता है। तो हम चाहते हैं कि वो जो इनके पंजाब नेशनल बैंक के जो वरिष्ठ लोग हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हों और उसकी जांच पड़ताल करें, पैसा की वसूली करें, जिनका पैसा उसको वापस करें और वो जो दोषी कर्मचारी है उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम ऐसी मांग करते हैं और भविष्य में कोई घटना न घटे, इसलिए सभी बैंकों के जो अधिकारी हैं, ब्रांच मैनेजर हैं, रीजनल मैनेजर है, वो भी इस बात का। पंजाब नेशनल बैंक से संबंधित है, उमरिया में उसकी शाखा है और उसमें एक तिनके जो है असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पर वहाँ पदस्थ थे, उनके द्वारा कुछ पैसा लेकर के बैंक से फरार हो गए, जिसकी शिकायत जो है मैनेजर के द्वारा जो शाखा प्रबंधक हैं उनने जो है पुलिस थाना उमरिया में उसकी कंप्लेंट की है और उसकी जांच के लिए वो वहाँ जबलपुर से टीम भी आई हुई है और उसकी जांच कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि आज अगर बैंक का बैंक मैनेजर, असिस्टेंट बैंक मैनेजर अगर वो पैसा लेकर फरार हो जाए, ठीक है, तो फिर हम कंप्लेन करने का या पुलिस जांच क्या करेगी भाई? जब हम ये तो निश्चित है ना कि बैंक का जो दायित्व है वो बैंक मैनेजर और असिस्टेंट बैंक मैनेजर के पास है और उनकी निगरानी में वो रकम वहां पर रहती है। अगर वही लेकर के फरार हो गए, चंपत हो गए, ठीक है, तो सीधे सीधे तो ये मामला जो है ऑलरेडी गमन का हो गया, लेकर के भाग गए वो और उस पर जांच नहीं करना है, उनके खिलाफ FIR करके उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। वो शासन का जो रकम है, बैंक का जो पैसा है, उसकी वसूली होनी चाहिए। और मान लीजिए अगर कहीं वसूली ही नहीं, अगर वो सही में उनने गमन किया है या हो सकता है उनके साथ कोई और घटना न घटी हो, ये उसके पीछे का राज क्या है, ये पुलिस जांच करने के बाद में ये पुलिस का मामला है और विवेचना के बाद ये बातें समझ में आएगी कि आखिर उनके साथ हुआ क्या है। बशर्ते अगर वो दोषी हैं तो उनके प्रॉपर्टी से भी ये पैसा शुल्क होना चाहिए और यहाँ तक कि जो पैसा गमन हुआ वो तो आए ही, उनको दंडित भी किया जाए और उतना ही पैसा उनके निजी प्रॉपर्टी से वसूल किया जाए ताकि दोबारा कोई असिस्टेंट बैंक मैनेजर या बैंक का कर्मचारी इस तरह की लापरवाही पूर्वक काम न करे और बैंकें सुरक्षित हों, क्योंकि वहाँ पर लोगों की एक आस्था है कि हमारा पैसा बैंक में है, तुम एक आवेदन पत्र थाना कोतवाली में प्रस्तुत किया था। इसमें मामला इस प्रकार से कि शुक्रवार की शाम को उनका जो हेडक्लर्क था वो शाम के कुछ उनकी गिनती हुई थी तो कुछ पैसे का कुछ कमी आई थी, गड़बड़ी ऐसा कुछ निकला था। इसके बाद वो अन्य कर्मचारियों से ये कहा कि मैं अभी आता हूँ करके, उसके बाद से अभी तक वो नहीं लौटा है। इस संबंध में बैंक मैनेजर ने एक लिखित में आवेदन पत्र थाना कोतवाली में प्रस्तुत किया था, जिसमें गुम इंसान कायम कर लिया गया है और गुम इंसान की जांच की जा रही है और उसका मोबाइल नंबर भी प्रेस पे डाला गया था, तो उसका भरौला के पास आके उसका नंबर जो है स्विच ऑफ बता रहा है। बाकी गुम इंसान ने विवेचना